और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रतापगढ़ से सपा कांग्रेस पर राज सीएम योगी का बड़ा हमला। बाबरी ढांचे का समर्थन करती थी सपा कांग्रेस, आज गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम्हारी आस्था अयोध्या के साथ कब से? अयोध्या पर कांग्रेस को बोलने का अधिकार नहीं। सपा राम भक्तों पर गोली चलवाती थी, कब्रिस्तान की दीवार पर सपा पैसे लगाती थी। देश सपा कांग्रेस के चंगुल में नहीं फंसेगा। अयोध्या के नाम पर खिलवाड़ कर रहा है विपक्ष। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ को 384 करोड़ रुपए की सौगात दी। उन्होंने 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी पर सवाल करने वाले वक्त हेराफेरी पर चुप है और पहले मंदिर का पैसा कब्रिस्तान में लगता था, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगता था, दुर्गा पूजा के वक्त दंगे होते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की प्रगति विपक्षियों पर अच्छी नहीं लगती। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष समाज के ताने बाने को बांटना चाहता है, ये जाति के नाम पर विभाजन करना चाहते हैं। जो कांग्रेस कहती थी राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए, अयोध्या में कांग्रेस और सपा बाबरी का समर्थन करके घड़ियाली आंसू बहा रही थी और ये दोनों दल गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के प्रचार के बावजूद लोग अयोध्या आ रहे हैं। इसके साथ ही चढ़ावा चोरी की घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। एसआईटी अपना काम कर रही है। ट्रस्ट ने एसआईटी जांच की मांग की है, तो वही आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। सीएम योगी ने कहा कि एक घटना से अयोध्या के बदनाम करने की साजिश हो रही है। वक्त की लूट पर कोई क्यों नहीं बोलता? सपा कांग्रेस इस पर चुप क्यों? उन्होंने वक्त के नाम पर गरीबों की जमीनों को बेचा। इन लोगों से पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या अधिकार है। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रतापगढ़ के पास सोनीलाल पटेल के नाम पर भव्य मेडिकल कॉलेज है। 2017 और 2014 से पहले प्रोत्साहन का अभाव था, नौजवान बेरोजगार था, बेटियां असुरक्षित महसूस करती थी। पिछली सरकारों ने वन दृष्टि माफिया दिया, वो माफिया पालते थे, उनकी मानसिकता माफिया चलने पालने की थी। अब वैसा नहीं है, बिना भेदभाव के सबको योजनाओं का लाभ देंगे। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। इन्होंने, इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस राम के अस्तित्व को नकारती थी, जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? जो धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च कर देते थे, वे लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं? और यही प्रश्न आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से।